हेलो। हाँ, तो एक बुक मिली है मुझे जो मैं भी रिसेंटली पढ़ रहा था। जिसका नाम है क्या, मेरी प्रिय कहानियाँ, भगवती चरण वर्मा की है ये किताब। तो इस बुक के बारे में यही है कि बहुत सारी कहानियाँ हैं इसमें, शॉर्ट स्टोरीज टाइप की, वो उसमें दी गई हैं। तो वैसे तो एवरेज है, जितनी भी मैंने दो तीन मेरी प्रिय कहानियाँ वाली जो सीरीज़ है वो अलग अलग राइटर्स की जो है वो जितनी पढ़ी है उनमें से ये मुझे ठीक ठाक सही लग रही थी। बाकी बाकी में मतलब इस तरह से एंड होती हैं कि मज़ा नहीं आता उतना। अच्छा, क्लाइमैक्स देख के जैसे वो सेटअप करती हैं और बाद में ख़त्म होती हैं, उतना कुछ खास नहीं लगता। लेकिन इसमें एक दो कहानियाँ हैं जो काफ़ी सही में अच्छी लगी थी। और एग्जांपल, यहाँ तक तो हो गया रिव्यू पार्ट, एक मैं कहानी सुनाता हूँ, उससे शायद तुम्हें पता लगे कि कैसा कैसा है इसके अंदर। हाँ, तो इसके अंदर क्या है कि एक कहानी का नाम है खिलावन का नरक। खिलावन है आदमी का नाम जो किसी गांव से है, और अभी क्या है, वो अपने गांव जा रहा है और अभी अपने ट्रेन में है। अब ट्रेन में है लेकिन उसके पास टिकट है नहीं। तो टिकट नहीं है तो इसलिए टीटी से बचने के लिए वो जो सीट होती है उसके नीचे छुपा हुआ है। अब वहीं पे लेटे लेटे वो याद कर रहा है कि जो जब वो आया था यहाँ पे तब उसकी जो घरवाली थी वो कितना रोई थी, और जो अ, उसके माता पिता थे वो कितना परेशान थे। परेशान इसलिए थे कि दूर जा रहा है, खुश भी होंगे कि दूर जा रहा है तो कुछ कमा के लाएगा प्रदेश से। ठीक है, चलो फिर वो यही सोते सोते इंतज़ार कर रहा है। सोते सोते क्या, हो ही कहाँ पाएगा वो, तो इंतज़ार कर रहा है। वो इंतज़ार करते करते फिर ट्रेन चल देती है और टीटी से आखिरकार वो छुप जाता है। तो चल रही है ट्रेन अभी, वो फिर देखता है और ऐसा माहौल है आसपास की, बिल्कुल बारिश का मौसम है। समझ लो कि जन्माष्टमी का टाइम, अगस्त से सितंबर, और थोड़ा बहुत अक्टूबर, नहीं तो अगस्त से सितंबर के बीच में टाइम है। तो उसी टाइम के बीच में ये लिखा हुआ है, तो ऐसा सा आसपास माहौल है। और जो ही टिपिकल रेलवे स्टेशन का माहौल होता है वैसा ऐसा माहौल है। तो उसमें अपना नीचे लेटा हुआ है और याद कर रहा है पुरानी चीज़ें। अब यहाँ पे अगर तुम कभी ट्रेन में गए होगी तो यहाँ पे ऐसे इस तरह से लेटे लेटे याद करना और सब कुछ सोचना प्लस वापस जाना, और ऐसी कंडीशन में कोई भी अगर दुर्गति से वापस गया हो कोई ट्रेन में तो उसे पता होगा कि कैसा लगता है। तो यही है। उसके बाद करीब 2 फरलांग पर उसका गांव था। 2 फरलांग मतलब 2 स्टेशन बाद। उसके बाद क्या होता है कि पहुंच जाता है अपने बहादुरपुर गांव में। बहादुरपुर गांव में पहुंचता है तो फिर गाड़ी वाड़ी चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, अंधेरा में पहुंचता है। उसके बाद स्टेशन सुनसान होता है, एक दो मुसाफिर उतरे होते हैं वहाँ पे स्टेशन पे। और फिर उसके बाद ट्रेन वगैरह चली जाती है, फाटक वाटक बंद हो जाता है। उसके बाद सोचते हैं कि अब यहाँ से तो पैदल ही जाना पड़ेगा ना गांव तक, क्योंकि इतनी रात में तो कोई सवारी या रिक्शा वगैरह मिलेगा नहीं इसको। तो वो जाता है वापस, क्या नाम है उससे, पैदल। पैदल जा रहा होता है। पैदल जाते जाते वही सोच रहा होता है कि कितना उसे, मतलब ऐसा था हो गया था। अगर कभी भी ऐसे सुनसान रोड पे जाओ ना तो पहली बात तो डर ये लगता है कि कोई आके मुझे लूट वूट ना ले। हैं जो वैसे उसको तो कौन ही लूटेगा, लेकिन तब भी कोई, भले किसी कुछ हो ना, लेकिन हमारे बार तो सकते ही नुकसान नुकसान तो पहुंचा ही सकता है। तो यही था। उसके बाद एकदम वैसे जा रहा था जैसे एकदम ब्लैंक होके नहीं जाते हैं कुछ भी, बस एक ही चीज़ ख्याल हो कि बस कैसे भी पहुंच जाऊं, बाकी आसपास का कोई ख्याल नहीं। वैसे होके जा रहा था, बिजली बिजली चमक रही थी खूब, एकदम थंडर स्टॉर्म वाला माहौल था। तभी देखता है एक पुराना मंदिर, देखता है वो पुराना मंदिर के पास जाता है। सोचता है अभी थोड़ी देर यहाँ पे आराम करूँगा, रुक जाऊँगा, जब बारिश बंद हो जाएगी तो चला जाऊँगा आगे। उसके बाद वो पहुँचता है मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर होता है मेन चीज़। मंदिर के अंदर क्या होता है, वो जब पहुँचता है तो उसे कोई फुसफुसाने की आवाज़ आ रही होती है। तो
वो थोड़ा सुनने की कोशिश करता है कि क्या बोल रहा है कोई भी जो बोल रहा है। तो कोई कह रहा होता है कि ये बारिश भी अजीब मौके पे शुरू हो गई, भगवान जाने कब ख़त्म होगी। तो उस दूसरा आदमी जो होता है वो उत्तर देता है कि तुम्हें क्या मुसीबत, तो हमारी है। अम्मा जी पूछेंगी कहाँ रहीं, तब क्या कहूँगी। और अम्मा जी दादाजी से 100 बातें और कहेंगी। तो जो अपना खिलावन होता है वो सोचता है कि ये आवाज़ तो सुनी सुनी लग रही है, तो जो है उसकी घरवाली जिसका नाम सुखिया था उसकी आवाज़ है। तो जो आदमी होता है तो उसने वो कहता है कि अरे कुछ नहीं होगा, तेरी सास बग जग कर चुप हो जाएगी। उस दिन तेरे ससुर ने जो मुझे देख लिया तो क्या हुआ। तो उसने बोलता है होता क्या। औरत जो बोलती है कि होता क्या, पहले तो बहुत बिगड़े, कह कह कि हाँ नाक वाक कटा दी, उसके बाद घर से निकालने की धमकी दी। लेकिन जब चांदी वगैरह देखा तो उन्होंने बोला कि अभी रहने देते हैं, बाद में निकालते हैं। तो अम्मा शांत हो गई। उसके बाद क्या हुआ, खिलावन अभी जो मतलब सोच रहा है इतना सा, वो उसके मतलब जब कोई ऐसे माहौल में पहुंचेगा तो समझ लो उसका क्या हाल हुआ होगा। तो उसके तो एकदम पसीने वसीने आ जाते हैं बारिश वारिश ठंड के माहौल में ही। तो आदमी तो कहता है कि और वो तेरा जो मर्द है उसका कोई खबर मिला। तो औरत कहती है कि कहाँ, आज 6 महीना हो गया, ना कोई रुपए भेजे हैं ना कुछ चिट्ठी पत्र लिखा है। मतलब लग रहा है कि किसी रंडी के चक्कर में पड़ गया। ना ना कोई होगा, ना कुछ उसका होगा, ना यहाँ कुछ वो करेगा आके, और हमें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया उसने। और फिर उसके बाद उसने कहा लड़की ने कि हमारे देवर का एक आधा बीघा ज़मीन है, बस वही मुझे लग रहा है मिल जाएगा अगर वो चाहेंगे तो, वरना वो भी नहीं। वो खिलावन होता है चुपचाप मंदिर के बाहर आ गया बस इतना सुन के। उसी समय बिजली चमकती है और धोती का चितड़ा उतड़ा जो भी होता है वो सब एकदम ऐसा हो जाता है उसका कि क्या मेरे जीने का कोई मतलब ही है कि मैं यहीं टहलते टूलते आया हूँ वापस अपने घर में। सोचा था कुछ ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करूँगा, यहाँ तो ज़िंदगी पलट गई है। तो और दूर पर वो फिर कभी कभी बिजली चमकती है, कभी कभी जाता है ऐसे ही माहौल में स्टेशन पे ज़मीन पे बैठ जाता है। सांस से अब तुम ऐसा हो जाता है कि सांस ऐसे नहीं पिट जाओ तो वैसे रुक रुक के चलने लगती हैं, वैसा सा हाल हो गया था उसका। वो आया फिर स्टेशन पे बैठा हुआ भीगता रहा, स्टेशन की इमारत को देखता रहा, विक्टोरिया टर्मिनस और जो अपना वो था ना ये वाला स्टेशन, उसके बीच में तुलना कर रहा था कि कैसे बम्बई था, कैसा मुंबई था और कैसा ये वाला जो है स्टेशन है। वहाँ पे मेरा क्या माइंड सेट था कि अब वहाँ पे मैं क्या सोच रहा था, और यहाँ के कितना ही एकदम पलट गया है जो मैं सोच रहा था। फिर ऐसे ही वो गाड़ी की रास्ता देख रहा था, फिर एक नरक से निकल के दूसरे नरक में जाने को तैयार हो रहा था। तो जैसे ही गाड़ी आती है फिर वो एक नरक जो उसने यहाँ झेला था और जो दूसरे नरक से आ रहा था फिर किसी तीसरे नरक में क्या कहते जाने को चढ़ देता है। तो ये वाली जो कहानी थी ये थोड़ा मेरे को तो हिट करी थी, लेकिन पता नहीं तुमको हिट करेगी कि नहीं। बाकी तो हैं ठीक ठाक और हैं, लेकिन यही मेरे को बतानी थी ठीक ठाक कहानी। ठीक, थैंक यू।